Assalamu alaikum students. Today we will discuss chapter 1 in history. यह हम बात कर रहे हैं religious thinkers की, means early reformers की हम बात कर रहे हैं. टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 18th and 19th centuries. यह हम बात करेंगे शाह वलीउल्लाह, अहमद शेख बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह. पहले हम देखें थोड़ा सा अर्ली लाइफ रिगार्डिंग शाह वलीउल्लाह. कहाँ है ये? born in UP, India, in the area of Delhi. Beginning education he got from his father's madrasa, Madrasa Rahimia. ये फादर का नाम क्या है? ये फादर का नाम है शाह अब्दुल रहीम. इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए? तो सऊदी अरेबिया, जहाँ उन्होंने कुरान, हदीस, फिक़्ह और तसव्वुफ की एजुकेशन हासिल की. फिर वहां से वापस ही आ रहे हैं इंडिया. फिर ये करना क्या चाहते हैं, ये क्या देखते हैं, व्हाट इज बिलीव. ये देख रहे हैं कि मुस्लिम्स आर बैकवर्ड इन रिलीजियस थिंकिंग. उन्होंने इस्लामिक टीचिंग को इग्नोर कर दिया है. वो रीजंस क्या देखते हैं? देख रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है बेसिकली कि कुरान में लिखा हुआ क्या है. क्यों? इसलिए कि वहां के लोगों की नेटिव लैंग्वेज उस टाइम क्या है? पर्शियन. और कुरान रिवील इन अरबिक. तो उन्होंने कहा बहुत जरूरी है कि कुरान को ट्रांसलेट करें पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, ताकि लोग समझ तो सकें कि मेन टीचिंग्स क्या हैं इस्लाम की. आगे क्या देख रहे हैं ये? कि मुस्लिम्स में दो सेक्टेरियन ग्रुप बन चुके हैं, शिया और सुन्नी, और दोनों एक दूसरे को नॉन मुस्लिम कह रहे हैं. उससे हो क्या रहा है? ये स्टिल वीक होते जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि इस सेक्टेरियन इश्यू को खत्म करना चाहिए, बहुत जरूरी हो जाए. आगे क्या है? मुगल एम्प्रेस को देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, उनकी पावर खत्म होती जा रही है. सब एरियाज जो आसपास के एरियाज हैं वहां पर जट्स हों, वहां मराठास हों, सिख हों, हर एक कोशिश कर रहा है इनकी जो हुकूमत है, रूल है मुगल्स का, उसको खत्म कर दिया जाए. मेन जो खतरा है वो किससे है? फ्रॉम मराठास. उन्होंने कहा किसी को कॉल करना चाहिए, वो आए इंडिया, इंडियन मुस्लिम्स की हेल्प करे, मराठास की जो पावर है उसको रिड्यूस करे. अब इसके लिए उन्होंने किया क्या? हम देखते हैं कि कुरान को उन्होंने ट्रांसलेट किया है किस लैंग्वेज के अंदर? पर्शियन के अंदर, कि लोग समझ सकें. इन्होंने काम को रोका नहीं अपना. इन्होंने इसके अलावा और बुक्स भी लिखी हैं, अराउंड 51 बुक्स इन अरबिक एंड पर्शियन. के मालूम तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इस्लाम के. और इज़ातुल अख्वा, कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान, ये भी बताई है. इससे हुआ ये कि मुस्लिम्स को मालूम हुआ कि मेन टीचिंग्स क्या हैं. फिर सेक्टेरियन इश्यू को खत्म करना है श्योर सुन्नियों के. तूने ऐसी बुक लिखी, बुक का नेम क्या है? खलीफतुल खुलफा. के जो पॉइंट शिया और सुन्नियों के बीच में सिमिलर हैं उनको सामने रखते हुए एक ऐसी बुक बनाई जाए कि जिससे जो कंफ्यूजन्स हैं ये खत्म हो सके. अब रहा क्या? रहा ये जो मराठास की ग्रोइंग पावर है उसको खत्म करना है. क्योंकि मुगल्स की पावर तो ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है. तो इन्होंने कॉल किया बेशमर रूलर्स को. तो जवाब में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आए, एंड ही डिफीटेड मराठास एट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत.
इन 1761। उसे हुआ ये कि मुगल रूल दोबारा से स्टेबल हो चुका। इन सब कामों का फायदा क्या हो? आए देखिए, इसका फायदा ये हुआ कि इन्होंने जो मदरसे को एजुकेशन मदरसे में स्टार्ट की थी, उससे नॉलेजेबल स्कॉलर्स वो वो बढ़े। ज्यादा स्कॉलर्स जो उन्होंने वहां से एजुकेशन हासिल की, और स्प्रेड की रियल टीचिंग ऑफ इस्लाम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस साथ साथ जब कुरान को ट्रांसलेट किया, तो अब लोग भी पढ़ सकते हैं जनरली, और वो सीख सकते हैं कि इस्लाम में क्या कहा गया है। मराठास की ग्रोइंग पावर को रिड्यूस किया, तो मुगल रूल मजीद सस्टेनेबल रहा। यानी कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, तीन एरियाज हैं। तीनों एरियाज को उन्होंने कवर अप किया ताकि इस्लाम डेवलप हो सके। आइए देखें कुछ क्वेश्चन की तरफ, बाद में कर रहा हूं, उस टाइम शावलुल्लाह ही की। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन के बारे में आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। उसमें हमारे पास 2 मार्क हैं फैक्ट्स के, और 2 मार्क हमारे पास हैं डेवलपमेंट। जैसे शाहवल्ला का पैदा हुए 1703 में, हमें 1 मार्क मिल गया। यह कौन? मुस्लिम रिफॉर्मर है, हमें 1 मार्क और मिल। अगर हम मजीद इनके बारे में फैक्ट्स बताते रहेंगे तो हमें 2 ही मार्क्स मिलेंगे। क्यों? अगले 2 मार्क्स जो हैं वो हैं डेवलपिंग स्टेटमेंट के। जैसे हमने कहा, इन्होंने कुरान ट्रांसलेट किया इनटू पर्शियन लैंग्वेज, एक इनका डेवलपिंग वर्क हुआ ये हमें चाहिए। इन्होंने सुन्नी शिया सेट यूनाइट करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुक लिखी, बुक का नाम क्या है? खलीफतुल खुलफा। तो इस तरह से यहां पहुंच के यू आर एबल टू गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हैं आप। अहमद शाह अब्दाली को कॉल किया टू डिफीट मराठास एंड मेंटेन पीस इन दिल्ली। अब बुला लेना एक फैक्ट है, और मेंटेन पीस इन दिल्ली उनके आने से हो गया। एक आपके पास क्या है? एक डेवलपिंग स्टेटमेंट है। ऐसी एक और क्वेश्चन इनके बारे में आ सकता है, मुझे तो बालेगा क्या है भाई ये? हमने कहा ये बुक है, एंड हु रोट दिस बुक? शाह वलीउल्लाह रोट इट। कह क्या रहे हैं? कॉज ऑफ chaos एंड डिस्ट्रीगेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, वो बता रहे हैं। एडवाइस कर रहे हैं मुगल एम्परर को कि बहुत ज्यादा प्रेशर ऑन पब्लिक ट्रेजरी है, उसे कम कीजिए। कैसे? उन लोगों को जॉब ना दें जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनको आपने क्यों ऑन जॉब रखा है? और जो हाई टैक्सेस हैं, पीसेंट फार्मर्स यानी गरीब काश्तकार, मर्चेंट्स कारोबारी लोग, वर्कर्स काम करने वाले, इतने हैवी टैक्सेस की वजह से वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अपने एरिया को, अपने कारोबार को आगे एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, उससे खत्म किया जाए। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट क्या है? हमारे पास एक फैक्ट और एक डेवलपमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर हमें चाहिए 4 मार्क, तो हमको 2 फैक्ट्स और 2 डेवलपिंग स्टेटमेंट्स लिखनी है। देन वी आर एबल टू स्कोर 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। शाहवल्लाह पैदा हुए, 1 मार्क मिल गया 1703 में। रिफॉर्मर है, हमें 2 मार्क मिल गए। अब काम तो बताएं। अगर काम नहीं बताया, आपने बोला कि भाई इन्होंने जो है वो अपने फादर के मदरसा रहीमिया से उन्होंने पढ़ा, हायर स्टडीज के लिए सऊदी अरब चले गए, ये सब तो फैक्ट्स हैं।
आपने 4 फैक्ट भी लिख दिए तो आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मजीद 2 मार्क्स जो हैं वो उसके डेवलपमेंट के हैं। हाँ, अभी लिखते हैं कि उन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया 12 साल, और पढ़ाने की वजह से लोग स्कॉलर्स पैदा हुए, ज्यादा स्कॉलर्स बने, उन्होंने इस्लाम को ज्यादा प्रीच किए अच्छे तरीके से, तो ये डेवलपमेंट वर्क होगा, ये बताना होगा। अच्छा, कभी हमारे पास, हम देखते हैं, अगर हम चलते हैं अगर 7 मार्क क्वेश्चन की तरफ, इन्हीं के हवाले से, तो कह रहे हैं शाहबुल्लाह ने हैव सच इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन रिवाइवल इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। तो आगे स्कीम बता रही है, मुसलमान हेल्पलेस थे, वही बात हमारे पास। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है इंडिया में कोई, मुगल्स भी होते जा रहे हैं, एक पॉइंट। फिर कह रहे हैं कि बिलीव दे वर इग्नोरेंट अबाउट इस्लाम, कुरान को पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई इसको ट्रांसलेट करना चाहिए, लोग समझ सकें। तीसरा हमारे पास ये कि, ये पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन फुली नहीं किया था, इसमें ये है कि हमारे पास मुसलमान डिवाइड हो गए इन द ग्रुप्स, पता ही नहीं है, नॉलेज के हमारे पास है। अब यहीं पर ही इसको नेक्स्ट एरिया में इसको मैंने आंसर को एक्सप्लेन किया है कि रिक्वायर्ड क्या है। आए देखें, मुगल एम्परर्स वीक हो गए हैं और अनेबल टू रिस्टोर पीस इन दिल्ली एंड पंजाब। हो क्या रहा है, मराठास, सिख, जट्स वो कोशिश कर रहे हैं मुगल एरियाज को ऑक्युपाई करने की। मुगल आर्मी पहले ही वीक है, नादिर शाह साहब ईरान से आए थे, हालांकि मुसलमान है, डिफीट भी किया, 6 मंथ्स बैठे भी रहे दिल्ली में, जितना सामान लूट सकते लूटा, बादशाह की जो है पीकॉक थॉन था वो भी निकाल के ले गए। अब इतने वीक हो गए कि अब लग रहा है मुगल एम्परर्स अप टू एंड हैं। इस वजह इन्होंने जो कहा कि भाई खुदा के वास्ते आओ, इंडिया पहुंचो, ऐसा ना हो कि इंडिया मुसलमानों का नाम भी ना रहे। इन लेटर से जवाब में अहमद शाह अब्दाली आ रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, और नजीबुद्दौला आ रहे हैं फ्रॉम औध। अभी अवध पढ़ लें या औध पढ़ लें, और उनको महटाज डिफीट किया और रिस्टोर पीस किया इन दिल्ली। इसके बाद क्या हुआ, आगे देखिए जरा। आगे जो एरिया चल रहा है आपके पास, वो आपके पास है मुझे इंस्पायर्ड हिंदू कल्चर से, यह बात हमारे पास आई। अब कह रहे हैं कि भाई वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस्लाम की मेन टीचिंग्स तो बताओ, ट्रांसलेट किया कुरान को पर्शियन के अंदर, और बुक्स लिखी पर्शियन अरबिक में। उसे फायदा क्या हुआ, लोगों को मालूम हुआ कि इस्लाम में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस्लाम की मेन टीचिंग्स क्या हैं। फिर हमने क्या देखा, या हमने देखा हमारे पास जो कौन सा एरिया है ये, हमने यहाँ चेक किया कि हमारे पास या हम वीक हैं किस तरीके से, पॉलिटिकली, हम पॉलिटिकली वीक हैं। हमने यहाँ देखा हमारे पास सोशल, मजहब सोशल के अंदर आता है, सोशल में रहन सहन, खाना पीना, मजहब सब आता है। अब हम लास्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात यहाँ कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन की। आए से इकोनॉमिक में चले, इकोनॉमिक में मैं क्या कह रहे हैं ये, इकोनॉमिक में कह रहे हैं मुगल्स ने खास से टैक्सेस लगाए हुए हैं। क्यों? मुगल्स को अपनी हुकूमत स्ट्रांग करनी है, अपने अगर आर्मी चाहिए तो वो क्या करेंगे, आर्मी स्ट्रांग करनी है, उनको एम्यूनिशन चाहिए, तो वो हैवी टैक्सेस लगा देंगे जहां जहाँ कब्जा है। तो नुकसान क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं स्लो। अभी कह रहे हैं भाई, ने बुक लिखी हजतुल्लाह बालिगा, उन्होंने कहा जी क्योस और डिस्ट्रीग्रेशन जो है उसकी वजह मुगल टैक्सेस हैं, वो कम करें। दूसरा शिया से लड़ाइयाँ हैं, कहा भाई आपस की लड़ाइयाँ खत्म करो तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कर सकोगे, वरना आप दुश्मन तो स्ट्रांग है,
इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली, सोशली भी। तो आप वो डिफीट नहीं कर सकते। इकोनॉमिकली आगे बढ़ने के लिए मुगल से कहा भाई टैक्सेस कम करो, और मुस्लिम से कहा भाई ये जो अपने सेटेरियन ग्रुप है ना, शिया अलग और सुन्नी अलग बन के बैठे हुए हैं, दूसरे को जो बुरा भला कह रहे हो वो खत्म करो। यूनाइट होगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखे हैं 3 पॉइंट्स, 1, 2, 3। ये 3 क्यों है, आए देखें। आपके सामने ये मार्किंग स्कीम नजर आ रही है 7 में क्वेश्चन की। एग्जाम ने क्या कह रहे हैं, अगर आपने एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, जो में स्कोर 5 मार्क। मैं बात करूँ इसमें लेवल 3 की। लेवल 3 में हमारे पास फुल स्टेट दी किया हुआ, हमने आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई हमने कर दिया भाई, ये एक प्रॉब्लम की हमारे पास, हमने कहा जी एक प्रॉब्लम ये हमारे पास सेटेरियन प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कर दिया। एक नाम और लिख दिया, तो हम शायद 2 मार्क्स अगर स्कोर कर लें, लेकिन हमको तो अच्छा बच्चा बनना है ना, हमको तो ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। तो अगर हमने फुली एक्सप्लेन 1 मार्क करते हैं तो हमें 5 तक मार्क मिल जाएंगे। 2 एक्सप्लेनेशन हम जाते हैं तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 6 मार्क्स तक। यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ का 5 मार्क है, अगले का 1 मार्क हमारे पास है, उससे एक पॉइंट हमारे पास 1 मार्क है। बेहतर ये कि 3 कॉजेज लिखें डिफरेंट। फर्स्ट को ज्यादा एक्सप्लेन करना है, देन 2 मोर, सो वी आर एबल टू स्कोर 7 मार्क इंशाल्लाह। इसी तरीके से हमारे पास आइकॉन आते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म हमारे पास हैं कौन, सैयद अहमद शेख बरेलवी। ये पैदा हुए हैं राय बरेली, इन जगह का नाम है, वहीं पैदा हुए। पहले वहीं से पढ़ा जहां से शाह ने पढ़ा था, वो मदरसा जो उनके अब्बू ने बनाया था। अब इनको गाइडेंस किससे मिली, शाह अब्दुल अजीज से, जो शाह अब्दुल्लाह के बेटे हैं। ये भी हाई एजुकेशन अरेबिया गए। जब वहां से वापस आ रहे हैं ये, तो उन्होंने शाह अब्दुल अजीज जो शाह अब्दुल्लाह के बेटे हैं, उन्होंने जिहाद मूवमेंट शुरू की अगेंस्ट सिख्स। ये सिख कहाँ बैठे हुए हैं, सिख बैठे हुए हैं पंजाब और केपी के। इसका नाम पहले क्या था, NWFP। अब ये क्या चाह रहे हैं शाह वलीउल्लाह, ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स ऑफ पंजाब और केपी के को लिबरेट करो फ्रॉम इज रूल ऑफ सिख फोर्सेस। तो कह रहे हैं ये काम सिर्फ जिहाद ही के जरिए से हो सकता है, प्रीचिंग से हम नहीं कर सकते। कि जो लोगों ने इस्लाम इग्नोर कर दिया है, जो इस्लामिक रूल वहां पर आएगा तो लोग खुद इस्लाम की जो रूल फॉलो करेंगे। अब वो क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा भाई इसके लिए हमको जो है इस इलाके में जिहाद करना पड़ेगा इटसेल्फ। कि मुगल रूल तो अप टू एंड ही है, जो हमें करना है खुद से ही करना है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस काम के लिए मूवमेंट की। क्यों, वजह क्या थी करने की, क्योंकि उन इलाकों में अजान बैन थी। तो उन्होंने कहा करना पड़ेगा भाई। आपने लाहौर की बादशाही मस्जिद का नाम सुना होगा, There was made stable for horses around 50 years। 50 साल वहां नमाज नहीं हुई। अब इन्होंने काम शुरू किया, उनका वर्ज है, वो स्टार्ट कहाँ से है, 1826 नौशहरा में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, उखाड़ा और हजरत में डिफीट किया, और 1830 में ही ऑक्युपाइड पेशावर। अब हमारे पास तो लोगों को उन्होंने कहा कि भाई टैक्सेस पे करो, जक़ात दो। हमारे पठान भाई जक़ात देने को तैयार नहीं है। एक बात उन्होंने ये की, जो हमारे पास जो विडो वुमेन्स आपके पास, जो ये 80,000 सोल्जर्स आए हैं डिफरेंट एरिया से, उनकी शादी करवा दो कि वो यहीं रुक जाएं वो लोग। वो भी नहीं माने। इवन ये यार मोहम्मद खान जो चीफ ऑफ पेशावर है, उसी ने कोशिश की टू गिव पॉइजन टू सैयद अहमद, और लेटर ऑन
जब जंग चल रही है, जंग छोड़ के अलग हो गया इनसे। मशीद रेलवे तो अपने लोगों लड़ना नहीं चाह रहे ना। ही मूव टू बालाकोट। वहीं बालाकोट में क्या हुआ, वहां के लोगों ने भी रिबेल किया, उन लोगों ने भी जो है सिख आर्मी को एलिवे बता दिया कि यहाँ से जाओ, आराम से आप उनको पकड़ लोगे। तो सिख आर्मी ने इनको यहाँ पर बालाकोट में ही वॉज शहीद, इंक्लूडिंग शाह इस्माइल हिज चीफ कमांडर। खैर ये तो कामयाब तो ये नहीं हो सके, लेकिन हुआ क्या, फायदा क्या हुआ इनके मूवमेंट का, कि आइडिया ऑफ जिहाद मुस्लिम्स के जहन में रिबॉर्न हुआ, रीजनरेट हुआ। एक ये, दूसरा उनका एहसास ये हुआ कि वी शुड गेट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑल्सो, कि हमारे पास न्यू ट्रेनिंग होनी चाहिए, न्यूमिनेशन हमें यूज करना आना चाहिए। तीसरा, हमारे पास एक फायदा हमारे पास क्या हुआ इस मूवमेंट का, कि मुस्लिम जो हैं यूनाइट हुए। और जब हमारे पास जब ये पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई, तो इन लोगों ने, वहां के लोगों ने पाकिस्तान को एट लास्ट सपोर्ट किया। आज कुछ देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। पैटर्न फॉर मार्कर में देखा था हमने, वही था कि हमने स्टेटमेंट भी चाहिए हमको। आए तो देखिए जरा। हम यही बुक पे चलते हैं जो हमारे पास ज्यादा, अच्छा डिफरेंट नोट्स बने हुए स्टेट मेरे पास बने हुए हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उस हवाले से। किसी में स्टूडेंट पढ़ाता हूँ तो इन नोट्स के थ्रू पढ़ाता हूँ, ताकि उनकी नॉलेज क्लियरफाई रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे पूछा जाता है आपके पास जिहाद मूवमेंट क्या थी, अहमद शहीद रेलवी की, पहले फैक्ट लिख दिया, ये भी इस्लामिक रिफॉर्मर है, इस्लामिक रिवाइवर है। चाहते क्या है, ये चाहते हैं फ्रीडम देना इंडियन मुस्लिम्स को थ्रू आर्म स्ट्रगल। फैक्ट अगला भी आ गया। अब यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो रही है, जिहाद मूवमेंट शुरू की 26 में, और इन्होंने पेशावर ऑक्युपाई की और इम्पोज कर दिया शरीयत लॉ दिया। पठान डिड नॉट लाइक इस्लामिक लॉ, और बेशुमार स्कॉलर, बेशुमार सोल्जर्स ने इनकी आर्मी छोड़ दी। और कुछ सिखों ने जो है वो कॉन्स्पिरेसी डाली कि दौरान इस्लामिक लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। और ये मूवमेंट जो है कुड नॉट मेक सिग्निफिकेंट इफेक्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वही हमारे पास सवाल है इनके बारे में, 7 मार्क का। इन एफर्ट से क्या क्या हुआ, इस्लाम रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट आ गई। अब हम बताएंगे कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया। वजह क्या थी, कि अन इस्लामिक गवर्नमेंट है रंजीत सिंह की, वो नमाज पढ़ने भी नहीं दे रहा, अजान पढ़ने भी नहीं दे रहा, बादशाह मस्जिद को घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया है। दूसरा कह रहे हैं कि मुगल्स इतने वीक हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। नादिर शाह ने वैसे उनका नशर किया हुआ है। और अब कह रहे हैं हमें खुद से करना है जो करना है। लेकिन यहाँ फंस गए, या मोहम्मद खान, सुल्तान मोहम्मद वर ब्राइड बाय सिक्स, और उन्होंने छोड़ दिया इनको, हारे भी। मोस्ट मोटिवेटर क्या है, इस्लाम रिवाइव हुआ बिकॉज विदाउट यूनाइटिंग एंड पुटिंग मुस्लिम पंजाब ऑन द ट्रैक ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी would not have been completed, and jihad was the only way to create Islamic state। कह रहे हैं इसी तरीके से इस्लाम वापस आ सकता है, और वो तरीका नहीं है। अब मूवमेंट फेल क्यों हुई, एक बात तो ये कि एजेंट मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी कि ये तो वहाबी मूवमेंट है। क्यों, शाह वलीउल्लाह की तरह ये भी जो है, शाह वलीउल्लाह की तरह अहमद शहीद बरेलवी भी अरेबियन से पढ़कर आए थे।
नहीं भाई, तो वहां भी मूवमेंट है, कॉन्स्पिरेसीज डाल रहे हैं। और हम मुसलमान ना जल्दी दूसरों की बातों में ना ना चाहते हुए भी आ जाया करते हैं। दूसरा, पठान जो भाई हमारे थे वो ज़कात पे करना ही नहीं चाह रहे, एक और मसला। दूसरा जो हारने की वजह थी, वो जो रणजीत सिंह की आर्मी थी, दे वर ट्रेन बाय वेस्टर्न कमांडर्स। फ्रेंच हैं, वतुरो एलाइट, इन्होंने ट्रेन किया हुआ था, उनके पास मॉडर्न वेपन्स भी थे। लेकिन जो इनके साथ आर्मी है, रणजीत सिंह के साथ, सॉरी, जो हमारे पास अहमद शेख रेलवे के साथ आर्मी है, उनके पास तो मॉडर्न वेपन्स नहीं है, और ना ही इतने ज्यादा पैसे हैं कि उनको परचेज कर सकें। एक मसला हारने का यही भी रहा। एक मसला क्या रहा? कॉन्स्पिरेसीज, वो देखा हमने। दूसरा हमने क्या देखा? मॉडर्न वेपन्स नहीं है। दूसरा, हमारे पास अनयूनिटी भी तो एक इशू है। जब ये बालाकोट गए थे, तो बालाकोट के पठान भी सिंसियर नहीं थे, यूनाइट नहीं थे। और पैसे की मोहब्बत, लालच, उनको जब ब्राइब दी गई तो उन्होंने बता दिया आर्मी सीक्रेट वे टू एंटर बालाकोट। यानी कि भाई जगह पर आप अपना अस्था लेके बैठोगे, यहाँ से आएंगे, वो पीछे से घूम के आ जाएं, तो क्या होगा? तो वॉर में बालाकोट के अंदर अहमद शेख बरेलवी, उन्हें कमांडर शाह इस्माइल और बेशुमार मुजाहिदीन भी मार्टाइड हो गए। थर्ड रिफॉर्मर में बस कौन है? थर्ड रिफॉर्मर का नाम हमारे पास आ रहा है हाजी शरीयतुल्लाह। ये है बंगाल के एरिया में। अच्छा, बंगाल में ये मौजूद है कौन सा टाइम है? ये बंगाल में इनका जुनून शुरू हुआ है, इन्होंने काम शुरू किया है 1818 में। अच्छा, 1818 के अंदर हम थोड़ा सा देख लें। ये 1818 वो ईयर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आकर बंगाल के एरिया को ऑक्युपाई कर चुकी। थोड़ा सा अगर देखें वहां तक के उस एरिया में, वहां पर उस जमाने में क्या था या क्या हो रहा था, अगर याद हो तो देखिए। अगर हम, तो 1757 में हमारे पास बैटल प्लासी आई थी। 64 में बक्सर हमारे पास आई। बक्सर के बाद हमारे पास जो है वो 1773 में ब्रिटिश ने विलियम पिट्स एडवर्ड भेजा। और 1764 में उन्होंने कहा जी ये इलाका तो हमारा हो गया, आप ट्रेड करने आए थे, ये ऐसे हो सकेगा, कंटिन्यू ट्रेड। इस जमाने में ये फराजी मूवमेंट शुरू कर रहे हैं हाजी शरीयतुल्लाह। है ही वो इस्लामी रिफॉर्मर ही। इशू क्या चल रहा है वहां पर भी? इशू वही है, मुस्लिम कम्युनिटी ने इस्लाम से दूर चले गए हैं। क्यों? मेजोरिटी में कौन रहते हैं वहां पर बंगाल में? हिंदू। भाई आजकल तो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल अलग होकर जो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया ना, वरना ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल मिला लो दोनों को, बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो मेजोरिटी में हिंदू थे। और देखिए असर तो पड़ता है, वही जिस इलाके में मेजोरिटी में रहता है, जैसे रहने वाले पाकिस्तान में हिंदू भी और क्रिश्चियन भी अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं ग्रीटिंग में, मिलने जुलने के अंदर। और इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी नमस्ते कह रहे होते हैं। क्यों? एक ये नहीं कि वो मजहबी तौर पे कह रहे होते हैं, वो अपने सोशल लाइफ में जो चल रहा है वो चला रहे होते हैं। अब यहाँ मुस्लिम जो है इस्लाम सी जो मेन चीजें दूर होते जा रहे थे, और ब्रिटिश रूलर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने इकोनॉमिक टैक्सेस भी लगा दिए इनके ऊपर। अब ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, क्यों? रिस्टोर द प्राइड ऑफ मुस्लिम्स। एक, और अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो शुरू हो चुकी हैं उसे खत्म करना चाह रहे हैं। एक और काम ये कह रहे हैं मुसलमानों को कि नॉट टू पे लीगल टैक्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदू लैंडलॉर्ड। जो खामखा टैक्सेस लगा रहे हैं वो नहीं दीजिए। क्यों दे रहे हैं? कभी सवाल इन्हीं के हवाले से आ जाता है। किस तरह से?
फॉर मूवमेंट, क्या पर्पस है, और इससे लोग अपसेट क्यों हुए। एक बात तो ये कि मुस्लिम फॉर्म बंगाल में सफरिंग ग्रेट हार्डशिप। अब उस ग्रेट हार्डशिप में एक तो ब्रिटिश की अगेरियन पॉलिसी है 1793 में। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ने कहा जी जमीन पे जो क्रॉप लगा रहे हैं जमीन आपकी अपनी है, कह रहे हैं जी, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कह दो वो फोर फादर्स हमारे पास है, हमेशा सबको पता है जमीन हमारी है। कह रहे जमीन की डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जमीन हमारी हो गई, ब्रिटिश कब्जा कर। एक दूसरा क्या हुआ, मुस्लिम फेथ क्लोजली वुड गिव देम द स्ट्रेंथ। वो कह रहे हैं कि आप अपने इस पावर को स्ट्रांग करें तो आप कुछ कर सकेंगे। वो कह रहे हैं कि इंडिया इज अ प्लेस ऑफ दलहर, तो यहाँ पर फ्राइडे ईद प्रेयर नहीं बनाइए, अपने आप यूनाइट कीजिए, आप हालत जंग के अंदर हैं। फिर ये कह रहे हैं कि रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, मजहब के जो फराइज हैं वो प्रॉपर अदा कीजिए, और नॉट टू पे इलीगल टैक्सेस टू लैंडलॉर्ड एंड ब्रिटिश। इससे क्या हुआ, जमींदार जो टैक्स कलेक्टर से ज्यादा हिंदू थे, उन्होंने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो मुसलमानों को प्रोवोक कर हमारे खिलाफ। तो वो ब्रिटिश वाले जो इस समय बंगाल को कंट्रोल किया हुआ था जिन्होंने, वो भी, और जमींदार जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, दोनों को लगा डर कि ऐसा ना हो, मसला हो जाए तो इनको यहां से हटा दिया जाए। खास से एक क्लियर हो गया होगा। एक तो ये कि ब्रिटिश वाले जो हैं और हिंदू लैंडलॉर्ड इन पर जो टैक्सेस हाई लगा रहे हैं। दूसरा वो चाह रहे हैं मुसलमानों को भाई फराइज अदा करो, ये प्लेस ऑफ हर्ब है, पीसफुली नहीं रह सकते जब तक तुम अपने राइट्स हासिल ना कर लो। और प्रोवोक कर रहे हैं कि इलीगल टैक्सेस ना दो। ये जमींदार को, जो मुस्लिम हिंदू थे, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, सॉरी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उनको परेशान कर रही थी, तो उनको हटा दिया। एक रिफॉर्मर हमने तीनों देखे, अहमद शेर बरेलवी देखा, हाजी शरीयतुल्लाह, और सही हमारे पास सैयद अहमद शहीद बरेलवी। तीन रिफॉर्मर हमने देखे। अब हमारे पास कभी क्वेश्चन 14 मार्क का भी आ जाता है इन्हीं ही के हवाले से। अब 14 मार्क की मार्किंग स्कीम में कुछ चेंजेस आई हैं पहले मुकाबले में। आइए देखें। एक क्वेश्चन नजर आ रहा है सामने आपके, द वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज अ मेन फैक्टर contributing to the spread of Islam between 1700 and 1850. How far do you agree with this statement? लिखा हुआ यहाँ पर टारगेट AO1 और AO2। इसका मतलब क्या है सर, इसमें क्या बता रहे हैं? तो जनाब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि मार्क अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन इन लेवल 2। और टेबल 2 क्या है? टेबल 2 में मालूम होना चाहिए। टेबल 2 हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, मैं दिखा भी दूंगा वो टेबल 2। ये रहा आपके पास टेबल 2। टेबल शुड बी यूज्ड टू मार्क द पार्ट सी क्वेश्चन इन सेक्शन बी। अब देखिए किसी बच्चे ने जर्नल कमेंट लिख दिया कि शाह वलील्लाह वाज अ वन रिफॉर्मर, बात ही खत्म। अब उसे आइडेंटिफाई किया, शाह वलील्लाह वाज अ रिफॉर्मर हु ड्राइव इस्लाम इन सब कॉर्डिनेट। उसने एक थोड़ा सा पॉइंट बता दिया, और फिर और रिफॉर्मर्स बारे थोड़ा सा बता दिया। लेकिन यहाँ देखिए वन एस्टिमेशन कितने मार्क्स आपके पास है, 7 मार्क्स। इट मीन जो पॉइंट हमें सवाल में दे के पूछा जाएगा,
यानी कि यहाँ सवाल में क्या जिनका नाम दिया है, शाह वलीउल्लाह का, तो इन्हें एक्सप्लेन करोगे तो आपको कितने मार्क मिलेंगे, 7। अगर आपके पास शाह वलीउल्लाह की जगह नाम लिखा होता अहमद शरीफ बरेलवी का, तो आपने उसको एक्सप्लेन पहले करना है, उसके 7 मार्क्स हैं। अगले के रिफॉर्मर के हमारे पास कितने मार्क्स हैं, 7। अगर 1 प्लस करो तो 8 बनते हैं, और 1 प्लस करो तो कितने बनते हैं, 9। तो हम 7, 8, 9 पर आए। अच्छा, आगे देखें। वन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच साइड ऑफ इशू, 10। Two explanation and one developed explanation of one side of issue, 11. Additional explanation and or developed explanation from either side of issue, यानी कि एक साइड तो हमारे पास शाबलुल्लाह है, अब बात कर रहे हैं दूसरे साइड की। दूसरे साइड से बुलाते हैं, हमारे पास क्या है, और रिफॉर्मर्स। यहाँ देखिए ना, यहाँ तो हमसे 3 रिफॉर्मर्स रिफॉर्मर्स हमारे पास है ना, तो एक साइड तो हमारे हो गई शाबलुल्लाह हमारे पास, और हमारे पास बाकी भी 2 रिफॉर्मर्स हैं। अब देखिए ना, वन एस्पिरेशन ऑफ ईच साइड ऑफ द इशू, यानी हम तो 7 लेके चल रहे हैं, बस 8 बन जाएंगे, 8 माइनस 9 बन जाएंगे, 9 माइनस 10 बन जाएंगे। यानी बस अगर हम एक का स्पेन प्रॉपर करते हैं तो बस एक बन जाएगा 8 मार्क, दूसरा बन जाएगा 2 मार्क्स, और तो बन जाएगा मार्क्स कितना बन जाएगा, 2 मार्क। तो कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि पहले सेशन के हमारे पास हो गए एक 8 मार्क्स हो गए, और दो बाकी दो के 2 मार्क्स हो गए। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, जजमेंट की। आजकल जजमेंट हमारे पास जो है, इवेल्युएशन जजमेंट या योर ऑन थिंकिंग, 2 मार्क्स की है, जो पहले 1 मार्क की हुआ करती थी 14 मार्क क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन एट द टॉप ऑफ लेवल 4, आपस क्या है, सपोर्ट बाय रेलिवेंट एक्यूरेट कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, इसके बारे में आप फुली बताओ कि उन्होंने क्या क्या किया। आए, अब हम उस सवाल ही की मार्किंग स्कीम की तरफ चलते हैं। ये तो हमने देखा पैटर्न इस क्वेश्चन करने का क्या है, अब इसी की हम मार्किंग स्कीम की तरफ जा रहे हैं। इस सवाल उन्होंने हमको दी हुई है, आए देखें। उन्होंने कहा जी, जो टेबल 2 देखा था आपने, उसी टेबल 2 के हवाले से हम बात करेंगे। हम कह रहे हैं मैं एग्री। हमने कहा ना सवाल में क्या आता है कि हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आप अग्री भी बताओगे, और भी बताएंगे आप। आए देखें, सवाल में दिया था शाबलुल्लाह का, तो पहले भी बता रहे हैं, इन्होंने स्प्रेड इस्लाम किया 1700 टू 1850। क्यों, वांटेड टू स्टॉप डिक्लाइन ऑफ इस्लाम, एक काम, इसे एक्सप्लेन किया। प्रोमोटेड इस्लाम थ्रू हिज राइटिंग एजुकेशन, इन्होंने पेन जिहाद किया था। ट्रांसलेट कुरान इनटू पर्शियन, एक काम ये आ गया। यूनाइट डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स, वो आ गया था। काउंटर आर्गुमेंट्स माइट इंक्लूड, क्या क्या है, फाउंडिंग ऑफ जिहाद मूवमेंट बाय सैयद अहमद शहीद बरेलवी, also created an army मुजाहिदीन फाइटर्स फॉर द फेथ, इनके बारे में बता दिया आपने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फराइज मूवमेंट बाय हजरतुल्लाह, वो क्या चाहते हैं उनके बारे में बता दिया। और उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स जजमेंट। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने 4 मार्क क्वेश्चन देखा, 7 मार्क क्वेश्चन देखा, और 14 मार्क क्वेश्चन देखा। इसके अलावा हमारे पास आजकल जो चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस के लिहाज से कुछ 3 मार्क क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए हैं, 5 मार्क क्वेश्चंस भी आ रहे हैं,
क्या कहते हैं उसके बारे में। 3 मार्क क्वेश्चन के अंदर हमसे वो क्या डिमांड करते हैं। 3 मार्क क्वेश्चन में उन्होंने हमको एक सेइंग दी हुई होती है, और वो सेइंग किसी की भी हो सकती है। जैसे हमारे पास उन्होंने हमें सेइंग दे दी कि शाह वलीउल्लाह की, कि भाई शाह वलीउल्लाह ये हैं, इनके बारे में उन्होंने ये सेइंग ये है, आप क्या कहते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास हमें करना क्या होगा, सेइंग के हवाले से अगर आपको सेइंग आ जाती है आपके पास, तो सेइंग में हमें बताना है, ये हमने उस सेइंग के अंदर से कोई से भी दो, अगर हमारे पास है, हमें कोई 3 पॉइंट्स निकाल कर उनको आंसर में हमने लिख देना है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसे करने के अंदर। जैसे अगर हम बात अभी करें इसकी, मुझे एक मिनट दीजिए। ये नोट्स के अंदर जो चीज़ों को अरेंज किया गया है ना, उनको उसके बाद रखा गया है ताकि स्टूडेंट्स को करने में थोड़ी सी आसानी हो। क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन अलग रखे गए हैं। हम्म, तो यह हमने पहले 4 मार्क क्वेश्चन देखा, 7 मार्क क्वेश्चन देखा, हमने 14 मार्क क्वेश्चन देखा। और उस क्वेश्चन देखने के बाद कोशिश की गई कि इन चीज़ों को इस तरह अरेंज किया जाए कि प्रॉब्लम ख़त्म हमारे पास हो। अगर हम इसमें देखें इस तरीके से, हमारे पास मुगल रूल के बारे में दिखा रहे हैं। इसमें पहले तो हम आगे इसकी थोड़ी देख लीजिए, क्या दिखा रहे हैं कि अगर स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर्विस फीचर्स को, क्या नजर आ रहा है आपको। आपको एलिफेंट नजर आ रहा है, आगे सोल्जर्स चल रहे हैं, देवर जेवलिन इन देयर हाउंड्स, एलिफेंट नजर आ रहे हैं, सराउंडिंग लोग बैठे नजर आ रहे हैं जो सजदा कर रहे हैं। एक आपके पास क्या बना नजर आ रहा है, मस्जिद भी नजर आ रही है आपके पास। शो क्या हो रहा है, शो हो रहा है मुगल पावर, मुगल रूल शो हो रहा है। आइए देखिए जरा, यहाँ दिखा रहे हैं सर्फेस फीचर्स, क्या नजर आ रहे हैं, सोल्जर्स, एलिफेंट नजर आ रहे हैं, some people being carried by the elephants, soldiers on horseback, soldiers are wearing armor, have weapons। अब कोई भी 1 से 2 पॉइंट ले लेना है यहाँ पर आपने। वेरी इन्फ्लुएंस क्या शो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मुगल आर्मी है, और एम्परर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और मुगल्स ओपनली डिस्प्लेस देयर पावर, और many people were in awe of the emperor, loyal to him। अब और क्या दिखाया जा रहा है, मुगल रूल वॉज क्लोजली लिंक्ड विद इस्लाम, मुगल आर्मी was large and loyal to emperor, attempt to attack the मुगल रूल people from within and outside। आप कोई पॉइंट इसमें लेकर चल सकते हैं। होपफुली ये 5 मार्क क्वेश्चन आपको क्लियरफाई हुआ होगा। इस तरीके से हमारे पास जो है उसमें सोर्स भी क्वेश्चन भी आता है। सोर्स भी क्वेश्चन में हमें कोई खास
बड़ा काम नहीं करना होता, जो पॉइंट वहां लिखे हुए हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे Aurangzeb region, he developed good relationship with foreign traders and made generous donation to several Hindu temples. एक बात इन्होंने क्या की कि इन्होंने इंट्रोड्यूस, पढ़ने इसको ज्यादा बेहतर है। अगली बात क्या कह रहे हैं, इंट्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, he banned outdoor singing and dancing and made a declaration on the length of breads, एक हार्श लॉ इनका। Increased taxes to pay for expensive war and use large amount of money to pay for luxurious building. According to some historian, a number of these policies contributed to the increasing instability of Mughal Empire by the time of Aurangzeb's death. अब हम इसमें कोई से भी तीन काम ले लें, जैसे यहां लिखा हुआ है औरंगजेब ने introduced restriction on personal behavior, एक बात। He banned outdoor singing, dancing, दो मार्क। He made declaration of length of bread, तीन मार्क। Increased taxes, एक और मार्क मिल सकता है। To pay for many expensive war, he used large amount of money to pay for luxurious building. आप इसके साथ, या तो इन्होंने तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए ना, आप इसके ये भी लिख सकते थे, he developed good relationship with foreign traders and made generous donation to several Hindu temples. आप ये पॉइंट भी ले सकते थे। वो कह रहे एनी थ्री पॉइंट, लेकिन देखिए ना, 1 mark for irrelevant statement, identified from the source। सोर्स के बाहर से भी पॉइंट नहीं लेना। कैंडिडेट्स में पैराफ्रेज बट कंटेंट मस्ट बी derived फ्रॉम द बुलेट पॉइंट्स above। जो पॉइंट्स दिए हैं उससे ले सकते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट होगा वो कहां से लेंगे आप, फ्रॉम सोर्स लेंगे। अच्छा, मैंने एक बात की कि मैंने कहा भाई ये पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट जो इन्होंने यहां दिए हैं इनमें नहीं है, और नीचे मांगे स्कीम में कह रहे हैं कि आपने पॉइंट इन्हीं में से ले रहे हैं। तो क्यों लेने हैं, क्या क्वेश्चन है इसके पीछे, आए देखें। सवाल देखिए, सोर्स है, which policies do some students claim contributed to the increasing instability of the Mughal rule? मुगल रूल अनस्टेबल हुआ, उसकी वजह क्या रही? तो ये पॉइंट क्या अनस्टेबल में आता है? नहीं भाई, ये तो अच्छा सा पॉइंट है। तो हमने वो पॉइंट्स लेते हैं जो इसके रूल को अनस्टेबल करता है, इंस्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। तो प्लीज सवाल को थोड़ा रीड कर लीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो पार्ट जो है वो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और बी जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है वो हमने मुगल एम्परर से कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और बी, उसको हम अर्ली रिफॉर्मर से लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।